नमस्कार। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 55 साल है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन क्या है, इनका क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको। इनका क्वेश्चन क्या है, देखो आप देखो इनका क्वेश्चन है क्या। I want to know about my future, about wealth and health. I want know details of headline of my right hand. देखिए राइट हैंड as it turns towards the mount of Mercury, and also one line is visible on the right palm which connect mount of Mars. What denotes? Sign of swastik flag. Please clarify the lines and sign. इन्होंने ये लिखा, मैंने इन्हें कॉल किया, मैंने कहा सर एक बात बताओ, आपको क्या जानना है। नहीं वो अपने मेरे लाइंस क्या कहती हैं, स्वास्तिक का निशान। अच्छा, मैंने कहा गीता आपने पढ़ी है कभी? तो गीता जब पढ़ते हैं तो हमें अच्छी लगती है तो हम सिर झुका देते हैं, लेकिन जब तक आप गीता के अंदर जाकर पढ़ते नहीं हो तो पता नहीं लगता कि सिर क्यों झुकना चाहिए। किताब को देखकर आप सिर झुकाते हो तो आप सही आदमी नहीं हो। मैं एक वर्ड बोलूँगा, सही कोई सही नहीं है अगर गीता को सिर झुकाता है तो। लेकिन गीता के अंदर जो चीज़ लिखी है अपने आप सिर झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ज्ञान है। मैंने कहा क्या मैं गीता पढ़ूं? मेरा कहने का मतलब था कि क्या मैं आपके हाथ को जब तक पढ़ूंगा नहीं तब तक मुझे कैसे पता लगेगा कि उसमें क्या लिखा है? नहीं, आप मेरा हाथ मत पढ़ें, आप केवल मुझे ये बताएं। मैंने कहा लेफ्ट हैंड नहीं देखना, नहीं लेफ्ट हैंड नहीं देखना। देखिए लेफ्ट हैंड नहीं देखना, राइट हैंड में जो जो चीज़ें मैं पूछ रहा हूँ वो बताएं। अब ये गलत चैनल पर आ गए थे एक्चुअल में, तो मेरी एक आदत है कि इन्हें ये तो रियलाइज़ करें ना कि ये गलती पर है। ये कहते मुझे जर्नल एनालिसिस करना है, करवा दीजिए जर्नल। मैंने कहा आप ये नहीं जानना चाहोगे कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, गलत सही? हाँ, मैंने कहा जब मैं उस हार्ट लाइन को किस साल में टच करूँगा। आप कहते हो मेरा पास्ट मत बताओ। अब हार्ट लाइन के बारे में जानना चाहते, पास्ट पूछना नहीं चाहते आप, तो वो हार्ट लाइन जब इंटरसेक्ट करके कहीं जाएगी तो वो किस एज को बताएगी, वहाँ क्या हुआ वो कैसे पता लगेगा? तो आप गलती पर हो ना। तो इन्हें रियलाइज़ हुआ। फिर मैंने जब इनके बारे में पूरा बताया तो इन्होंने कहा कि सर मैं गलती पर था, आप तो सही बातें पकड़ रहे हो। बिल्कुल दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो एक स्टार बने हैं, ये बने हैं, तो ऐसे क्या होगा, इसका क्या मतलब समझे हम लोग कि गुरु पर्वत पे स्टार बन रहा है, एम्पलीफाई करेगा, ये करेगा, वो करेगा। ये एम्पलीफाई वर्ड जो है ना, ये कहाँ से निकाल दिया? मैंने एक एम्पलीफाई पर भी वीडियो बनाया है, पता है आपको कि एम्पलीफाई वर्ड कहाँ यूज़ होता है? ये किस चैनल की खुराफाती दिमाग है, मुझे नहीं समझ आती। ये पुश्तैनी चीज़ों की एक रेखा यहाँ पर टच हो रही है, ये क्या इंडिकेट कर रही है? ये क्या चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही है? जब पुश्तैनी चीज़, मैंने कहा आपके पापा मेरे को मैंने यही कहा, मैंने कहा आपने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर ली, आपने मुझे अपनी किताब नहीं पढ़ने दी पूरी तरीके से। लेकिन मेरी आदत है, मैं बीच बीच में बहुत कुछ पढ़ लेता हूँ। तो मैंने कहा प्रॉपर्टी पापा ने ली थी जी, ली थी। मैंने कहा उसे बेचना चाह रहे थे जी 13 साल तक, कुछ ऐसा चीज़ें चल, हाँ सर चल तो रही थी कोई खेत के बारे में। अरे पुश्तैनी से चीज़ें निकल रही हैं तो आपकी लाइफ में ये क्या इंडिकेट कर रही, क्या कर रही? क्या आप समझते हो इस पामिस्ट्री को, क्या समझते हो? तो आपने एक ब्लंडर मिस्टेक करी कि डॉक्टर के पास आकर कहा कि मेरे को आप जो एनेस्थीसिया दोगे वो इतने मिलीग्राम का और इतने का दीजिएगा, ज़्यादा मत दीजिएगा, और उसकी पोटेंसी ये होनी चाहिए और वो इस क्वालिटी का होना चाहिए। ये गलत है, मत सिखाओ उन्हें, ठीक है? गलती पर थे आप। अब देखो मैं आगे आपको बताता हूँ। देखो समझो, मैं तो हर एक रेखा को पकड़ सकता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ कि पामिस्ट्री क्या होती है।
देखो समझो, ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के बाद कुछ ट्रायंगल्स बन रहे हैं ऐसे हाथों में। ये 27 साल की रेखा है जो आपने कहा ना मुझसे कि मेरी हार्ट लाइन जो है एक एक रेखा निकल के जा रही है समथिंग, ये और वो क्या है क्या नहीं है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा ये क्या है। अब ये देखो 27 साल के बाद ये रेखा का मतलब समझते हैं। 27 के बाद यहाँ डिस्टर्बेंस, 28 और 29 में डिस्टर्बेंस, हेल्थ की रेखाएं आ गई, और 26 में ये रेखा जो है ट्रायंगल बनाकर ऐसे बैठी थी यहाँ पर। मैंने कहा 25 में आपको रिश्ता आया होगा, 26 में शादी। जी हाँ हुई। मैंने कहा 28 और 29 में हेल्थ इशू आई हैं आपके घर पर। जी आई हैं। अब ये मैं आगे बढ़ूंगा, देखना मैं क्या चीज़ों को रिप्रेजेंट करके दिखाना चाहता हूँ आपको, वो देखो। अब देखो इस पर एक रेखा थी जो इस हाथ में दिखी नहीं रही, नहीं दिख रही, अभी दिखाता हूँ। यह हाथ देखो, यहाँ पर डिस्टर्बेंस आ रही है, आ रही है भाई, आप खुद देखो। ये रेखा यहाँ डिस्टर्ब हो रही तो हेल्थ इश्यूज तो आएंगी। पीछे से रेखा यहीं पर कट करके बैठी है। अब इस रेखा का मतलब समझ लो, ये रेखा यहाँ आकर डेड हो रही है। मैं क्या बोलूँगा, मैंने कहा 32 साल पर आकर ना आप ना दूसरा प्रोफेशन पे आ जाओगे, दूसरे प्रोफेशन पे आ जाओगे। हाँ मैंने यहाँ पे वकालत शुरू कर दी थी। अच्छा अच्छा, देखो समझो मैंने कैसे कैसे चीज़ों को पकड़ रहा हूँ। मैं वो चीज़ें आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना चाहता हूँ कि ये रेखाएं पकड़ते, मैं देखो पावर हाउस को पकड़ो, लाइफ में पावर हाउस को पकड़ो। ये रेखा तो कहाँ जा रही है ये मुझे पता है। अब देखो मैंने यहाँ पर करा, एक टाइम पीरियड ये था, ये रेखा यहाँ रखी हुई थी ना, ये देखो यहाँ पर देखो ये बना हुआ है। अब ये 27 साल पर जो रेखा आई है ये यहाँ आकर इंटरसेक्ट करेगी, तो देखेंगे हम क्या हुआ यहाँ पर जब भाग्य रेखा पर आएंगे। फिर ये रेखा आगे जाएगी, ये क्या करेगी, सब कुछ बताऊंगा इनकी लाइफ में यहाँ क्या क्या हुआ। ठीक है, क्या क्या हुआ, ये 41वां साल निकल के आएगा इनकी लाइफ का। देखो ये मैं तो यहीं से सीधा बता दूंगा ये 41वां निकल के आएगा। इस 41वां साल पर हुआ क्या था, यानी ये 41 से नीचे देखो आप, ये देखो यहाँ पर अगर कुछ है तो वो क्या है कि कुछ शुरुआत हो रही है, यहाँ पर कुछ चीज़ की शुरुआत होगी, इसलिए ये डिस्टरबेंस यहाँ पर है। और ये रेखा एक आपकी हृदय रेखा है। हृदय रेखा क्या रिप्रेजेंट करती है कि कुछ ना कुछ शुरू करना है, कुछ ना कुछ शुरू करना है। इन्होंने इंडिपेंडेंट अपनी प्रैक्टिस शुरू करी थी। इससे पहले पहले यहाँ पर एक बात बताओ, इस साल पर कहाँ लिखा है कि पिताजी की डेथ होगी? 40वें साल पर कहाँ लिखा है जरा बताओ मुझे कि डेथ की रेखा कहाँ पर है? जो पाम रीडर कहता है कि जी वो तो नहीं पता लगता जी, वो तो ये तो भाग्य रेखा है, भाग्य का पता लगेगा, ब्लफ मारते हैं, ब्लफ मारते हैं। ये रेखा को डार्क कर दिया गया था, ये रेखा को डार्क कर दिया गया था, इसके अंदर बहुत कुछ होने वाला है। यानी 36 से 39 साल के बीच में अब ये रेखाएं कुछ और भी कराएगी, क्योंकि इसी के ऊपर कुछ चिन्ह बने हुए हैं। ये कुछ प्रॉपर्टी भी परचेस करवाती है। अभी सब कुछ बताऊंगा आपकी लाइफ में। यानी यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, ठीक है। अब देखो चीज़ों को समझते हैं। मैं आपकी लाइफ में हर एक गतिविधि को पकड़ सकता हूँ, हर एक गतिविधि को पकड़ सकता हूँ। देखो मैंने कहा, पहले बोला मैंने यहाँ पर, फिर मैंने बोला यहाँ पर। अब ये डिस्टर्बेंस आ रही है, ये 32वें साल पर डिस्टर्बेंस आ रही है। आप 32वें साल पर क्या करा था आपने कि सर वो मैं जो है अपना दूसरा बिजनेस, यहीं पर मैंने कहा 31 और 32 में कोई बीमार पड़ेगा, यहाँ पिताजी बीमार, 31-32 हेल्थ इशू आएगा। मैंने कहा 34 साल तक बीमार रहेंगे वो। ये देख लो कैसे कैसे ये रेखाएं पीछे से जुड़ी हुई आ रही हैं, और ये परिवार को बता रही हैं, और ये डिस्टर्बेंस को बता रही हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर गतिविधियों को पकड़ना सीखना चाहिए। अब ये देखो, ये 36वां साल और ये 37वां साल, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं रेखाएं? अब देखो क्या होगा इनकी लाइफ में।
अब मैं क्या कहूँगा, 37वें साल पे हेल्थ इशू बोलूँगा, लेकिन 38वें साल पर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यानी 36 से 38 साल के 39 साल में प्रॉपर्टी भी कहूँगा। सर वो क्यों कहोगे आप, जरा आप मुझे एक्सप्लेन करके बताइए। देखो ये 36 साल, ये 37 साल, ये 38 साल, अब समझते रहना। यहाँ पर क्या है, इस रेखा ने इस रेखा के साथ मर्जिंग कर ली और यहाँ पर देखो एक स्क्वायर बना दिया। अब ये स्क्वायर जो बना हुआ है ना, ये एक राहु का पार्ट है। मैंने लिख दिया प्रॉपर्टी में भी दिक्कत, यानी 36 से 39 साल में दिक्कत आएगी, और आई इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजों में। इज इट राइट? कैसे चीजों को पकड़ते हैं। ये क्यों डिस्टरबेंस दे दी थी भैया, जरा बताना। इसी टाइम पीरियड पे डिस्टरबेंस, ये 40वां साल था, पिताजी से रिलेटेड चीजों का वो नहीं रहेंगे। मैं कैसे पकड़ रहा हूं, जरा बताओ आप। इट मीन्स ये रेखाएं, ये रेखा का आप डिस्टरबेंस देख रहे हो, तो ये क्या चीजें करवा रही हैं, ये वो चीजें करवा रही। कैसे पकड़ लो क्या चीजों को, ठीक है। एनीवे, अच्छा अब जरा चीजों को समझते हैं। देखो जी, अब हम समझते हैं आपकी लाइफ में ये क्या कहती है, ये रेखा क्या कहती है, ये रेखा क्या कहती हैं। और भी रेखा है, बहुत रेखाएं हैं आपकी लाइफ में जो मुझे आपको गाइडेंस देनी है कि इस तरीके की पामिस्ट्री जो होती है, ये आपके लिए पामिस्ट्री है, मेरे लिए पामिस्ट्री एडवांस पामिस्ट्री कहलाती है। एक एक रेखा का मतलब है, यहाँ पर एक एक रेखा का मतलब, बहुत कुछ बताऊंगा आपको, लेकिन समझना। आप अगर ये सोचते हो ना ये रेखा क्यों आई है, इस रेखा ने इस रेखा के साथ मर्जिंग पॉइंट डाल रखा है, मर्जिंग पॉइंट डाल रखा है। ये बहुत कुछ करवाएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। जगह भी चेंज करवाएगी, बहुत आगे जाकर इसने बहुत कुछ करवाना है, डिस्टर्बेंस देनी है, बहुत कुछ देना है, इसलिए आई है। ये रेखा डार्क है, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा था, हमने कहा था देखो ये जो टाइम पीरियड लास्ट वाला, ये वाला टाइम पीरियड है ना, ये 40वां साल है, यहाँ तक ये 40वां साल है। तो यहाँ पर ये रेखा यूं घूमती हुई आ रही है ना, ये है गलत टाइम पीरियड। अब देखो ये है हमारा 41वां। यहाँ पर मैं एक वर्ड शुरू कर रहा हूँ 41वें साल पर, कि यहाँ 40 में इनके पिताजी की देहांत हुआ, 41वें साल पर ये काम शुरू करेंगे अपना इंडिपेंडेंट। लेकिन अब मैं यहाँ पर कुछ चिन्ह देख रहा हूँ, और वो चिन्ह जो हैं ध्यान से देखना, यहाँ ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये देख रहे हो, ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं। ये ट्रायंगल जो बने हैं ना, ये देखो ऐसे, ये कैसे बने, ऐसे रेखा ऐसे रेखा ऐसे रेखा ऐसे रेखा ऐसे करके ऐसे ये बने हैं ना, ये उल्टे बन रहे हैं। जब ये उल्टे बनते हैं ना, तो दूर का कोई रिश्ता होता है, दूर का। अब वो मैं तो ससुराल पक्ष कह रहा था, क्योंकि मैंने तो पूरा किताब नहीं पढ़ी थी ना, मैं तो यहाँ पर चिन्ह पकड़ रहा हूँ, यहाँ पर यार यार नहीं ये वो होंगे। अब मैंने कहा ये जरा टाइम बताओ, 43 और 44 में यहाँ पर बेनिफिट मिला है आपको। ये आपका कौन था, ये आपके ससुराल पक्ष था, कौन था यहाँ पर, ये कौन है। तो सर यहाँ पर तो मेरी चाची की देहांत हुआ। मैंने कहा बेनिफिट बताओ, क्या उनकी प्रॉपर्टी से कुछ अरे हाँ, मुझे उनका बेनिफिट मिला था। मैंने आपसे क्या कहा, मैं अड़ जाता हूँ जब मैंने कहा आपसे गलती आपकी, आपने मुझे किताब नहीं पढ़ने दी, लेकिन मैं तो आपको ये दिखा रहा हूँ कि यस, क्या जादूगर होता है। जादूगर किसे कहते हैं, ठीक है, ये वो है। यानी आप जिससे आप एनालिसिस करा रहे हो, आपके प्रश्न गलत है, और मैं एक बारी मौका देता हूं बस केवल, ठीक है। मौका ये था कि फिर भी मैंने आपका हाथ रीड करा है पूरा, लेकिन थोड़ा बहुत और भी आप मुझे कुछ थोड़ा और कहते ना, एक दो बारी और, तो फिर तो मैं आपको ना बहुत बढ़िया समझाता कि ये पर्वत ऐसा होता है, ये पर्वत। फिर आप हंसते कि पामिस्ट्री हीलर को कुछ नहीं आता। यहाँ मेरा नाम था, इसलिए मैंने आपको दिखाया कि एडवांस पामिस्ट्री होती क्या है, ये दिखाने के लिए कि होती क्या है, ठीक है। तो इन चिन्हों को, ये इस रेखा के साथ टच थी, और यहाँ पर एक घर और ये एक स्क्वायर,
कैसे भूल सकता हूँ कि इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये मैं भूल ही नहीं सकता। मुझे चिन्हों का ज्ञान है, पावर हाउस का मुझे मतलब पता है, ठीक है। बहुत कुछ है आपके हाथ में, अभी सब कुछ बताऊंगा जो ज़िंदगी, देखो आपकी लाइफ में क्या क्या चलेगा ना, ये भी पकड़ सकता हूँ, और चलेगा जो मन में सोच रहे हो वो भी पकड़ूंगा, वो भी पकड़ूंगा। अब देखो इस रेखा का मतलब समझते हो, इस रेखा का, ये जो लग्जरी लाइन की रेखा जिसे कहते हो आप, ये लग्जरी लाइन की रेखा है, ये क्या करा रही है। देखो यहाँ पर मैंने आपको एक वर्ड बोला कि अपने आप को आपने चेंज कर लिया, बूस्ट करा अपने आप को, आपने कहा कि नहीं यहाँ से मेरी लाइफ जो है वो चेंज होगी, यही कहा था। इससे पहले बोला था आपको 44 और 45 में प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट या कुछ ना कुछ आएगा। देखो वो क्यों कहा था, ध्यान से समझना कि यहाँ पर कौन कौन सी रेखाएं रखी हैं। ये देखो ये एक डिस्टर्बेंस थी, ये डिस्टर्बेंस, ये आपकी प्रॉपर्टी में कोई ना कोई डिस्प्यूट आया होगा, ठीक है। और उसके बाद ये रेखा घूम गई, देखो ये एक ट्रायंगल बनाया था, नहीं बनाया था, ट्रायंगल बनाया था ना, तो मैं तो यही समझ रहा हूँ ये प्रॉपर्टी है, इस पर ट्रायंगल बना हुआ है, ये रेखा मुड़ गई है और ये रेखा यहाँ पर स्क्वायर बनाई, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो इट मीन्स कोई डिस्प्यूट पड़ा है 44 साल और 45 साल पर, और यहाँ पर आपका हुआ डिस्प्यूट। अब आप कहोगे कि सर ये डिस्प्यूट जब थे तो यहाँ पर इन रेखाओं का क्या मतलब होता है। देखो आपका प्रोफेशन ऐसा है, ये रेखा कोई कहे कोर्ट कचहरी की, ये वो प्रोफेशन, ये रेखाओं में बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत कुछ छुपा हुआ है, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, बहुत कुछ। इस पर मैंने कहा कि अपने आप को चेंज करोगे, पता क्यों, देखो रीज़न क्या था, यहाँ से ये सब कुछ अलग चल रहा है, चल रहा है, नहीं चल रहा है, चल रहा है, चेंज करा आपने, नहीं अपने आप को प्लस पॉइंट में लाने की कोशिश करी, और चल रहे हो आप कि यस मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। लेकिन मैं तो आपकी लाइफ में एक टाइम पीरियड पर ऐसा रुकूंगा और कहूँगा बच्चे से रिलेटेड पूछूंगा, 49 साल में 49 में पूछूंगा कि 49 में ऐसा क्या हो गया बच्चे से रिलेटेड, वहीं पर रुकूंगा, क्योंकि अंगूठा और सारी चीज़ें वहाँ पर इंडिकेट करके दिखाई दे रही हैं, ठीक है, वो भी दिखाऊंगा। देखो ये हमने क्या बोला था, 46 साल, 47 साल, 48 साल, ये 49 साल में गिरती रेखा क्यों आ रही है, दो जगह गिरती रेखा क्यों आ रही है। ये वाली रेखा जो थी ये अंगूठे से क्यों निकल रही है, बच्चे से रिलेटेड बोलूँगा मैं, सर बच्चे से कोई बात हुई थी, हाँ वो मेरी उससे जमी नहीं थी, कुछ ना कुछ हो गया था, ठीक, कुछ नहीं। अब आपको क्या कहूँगा कि आपकी प्रैक्टिस से रिलेटेड चीज़ों पर झंझटें ज़्यादा होने लग गई हैं, झंझटें, ठीक है। और फिर मैं अटकूंगा आपकी लाइफ में, आपके हेल्थ पर, आपकी हेल्थ पर। देखो ये 49, 50, 51, 52 पर मंगल रेखा पर ध्यान से देखना, ये क्या चल रहा है, चल रहा है, बीमारी आएगी नहीं आएगी, आएगी भाई, ये देखो यार, ये देखो, तो ये क्या थी, मैंने कहा बीमार कोई ना कोई हुआ है, आप थे क्या, हाँ मुझे थायराइड की प्रॉब्लम यहाँ पर हो गई थी, हो गई। इस ज़िंदगी में आपकी लाइफ में यहाँ पर क्या क्या चीज़ चला, सब ज़िंदगी में अच्छा बुरा, क्या घर खरीदा, कब गए, कब प्रैक्टिस करी, क्या करा क्या नहीं करा, वो सब है। और आप इन रेखाओं को जानना चाहते हो तो मैं अभी इस इंटरसेक्ट रेखाओं के बारे में भी बताऊंगा आपको कि ये अभी मैंने क्या कहा था, मैं यहाँ पर आऊँगा तो क्या करूँगा, यहाँ पर क्या हुआ था 40-41 में, ओ पापा की का ध्यान, 41 में मैंने अपनी अलग प्रैक्टिस शुरू करी थी, ये देख लो मैं तो 27वां साल, ये क्योंकि इसी के साथ प्रॉब्लम 28, तो ये हृदय रेखा पर यहाँ डॉट पड़ गया,
इस तरफ पे आए तो डॉट आगे जा रही है लहकती हुई, दिल पर लगता है कुछ झटका, और जब यहाँ से निकल के यहाँ जाएंगे तो ये 41 साल बनेगा। तो चीज़ें हमें नहीं समझ आती हैं कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान की कमी है और कुछ नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। एडवांस पामिस्ट्री का कुछ नमूना दिखाऊं आपको। एडवांस पामिस्ट्री का देखो, ये जो टाइम पीरियड है ये 36वां है। देखो समझते रहना, 37, 38, 39, 40, 41। 41 पर एक रेखा जो है हृदय रेखा पर टच है। ठीक है, अपना काम खोलना है हृदय से रिलेटेड, नहीं 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 मेरे को तो खोलूँगा, मैं अपना काम करूँगा करूँगा करूँगा। ठीक, ये रेखा यहाँ पर निकल गई। यहाँ पर एक गिरती रेखा थी, ये 40वां साल था, ये यहाँ पर नुकसान हुआ। ठीक, वो पिताजी वाला। अब हम यहाँ पर थे तो हमने क्या कहा था, इस वाली रेखा को हमने क्या कहा था सर, 36वां साल। ये 36वां साल है ना, ये 35 था सीधा वाला, ये 36 है। देखो 37, 38, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, देखो 36, 37, 38, 39, 40, 41। मैं 41 साल की रेखा को यहाँ पर लाता हूँ। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया भगवान ने, 41वें साल पर ट्रायंगल बनाया हुआ। ये रेखा यहाँ से निकली थी ना, देखो माइंड, ये भाग्य रेखा के पास से निकल के यहाँ गई थी ना, यहाँ गई थी 41वें साल पर। यहाँ पर ये रेखा टच है। भगवान ने क्यों अलग अलग चीज़ें दिखा रहा है कि उसी डिपार्टमेंट कहीं ये ना कहे यार हृदय रेखा से क्या मतलब बनता है यार तुम्हारा, नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ दिखाना पड़ेगा आपको, यहाँ दिखाया इसलिए ये रेखा यहाँ पर बनी। अब देखो 41 साल, अब समझते रहना आगे इनकी लाइफ में आगे क्या होगा, आगे क्या होगा वो देखो। यहाँ पर कहाँ पर प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट आएगा, और तो ये रेखाएं क्या बता, देखो 41, 42, 43, 44, अब देखो 45। इस रेखा पर ये रेखाएं जब भी बनती हैं ना, इन रेखाओं के साथ जब बनती हैं तो ये डिस्प्यूट के लिए बनती हैं। ये रेखा काली है ना, डिस्प्यूट के लिए बनती हैं। यहां पर ये रेखा बन गई, आपको समझ आ रही है ये वाली रेखा ये क्या कह रही है। अब आगे बढ़कर कुछ और चीज़ों को देखने चाहेंगे कि और इनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो मैं यहां पर देखो आपको दिखा रहा था, देखो ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल बना है ना, 41 साल, 42 साल, 43 साल, 44 साल, 45, राहु चमक रहा है ना, ये चमक रहा है। अब देखो 46, 47, 48, 49, देखो डिस्टर्बेंस, देखो 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 देखो। अब देखो यहाँ पर देखना, ये वाला इस रेखा का मतलब देखो 50 और 51, ये 50 और 51 पर यहाँ डिस्टर्बेंस आ रही है। ये काम से रिलेटेड है, एडवांस पामिस्ट्री बता रहा हूँ। और मैंने यही कहा, मैंने कहा सर आपको 50 से प्रॉब्लम शुरू हुई थी, 51 से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ने लग गई है। जी मुझे ज़्यादा होने लग गई है, और 54 साल तक रही थी ना आपको, हाँ मुझे 54 साल तक रही थी। अब उसके बाद आप ये रेखा का मतलब समझते हो, इस रेखा का मतलब क्या है, कौन बताएगा। यहां पर इस रेखा का मतलब, और मैं यहां पर आपको क्या कह रहा हूं, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा सर आप ना अपने जगह चेंज करना चाह रहे हैं, अभी आप 56 साल के हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना चाह रहे। अरे हाँ मैं दूसरी स्टेट में ना, वहां पर ना हाई कोर्ट में जाना चाह रहा हूं। कैसे कह दिया मैंने। ये रेखाओं को पढ़ना आपको आना चाहिए, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, जरूर आना चाहिए। ध्यान से समझना, अब आपको बहुत टेक्निकल चीज़ बताने वाला हूं। देखो ये 52 साल था ना, ये रेखा 52 साल की थी। अब इस रेखा ने यहां टच करने की क्यों कोशिश करी, और यहां से ये अलग क्यों चल रही है भाई। ये तो मंगल रेखा होती है, ये तो बिजनेस के लिए होती है। ये रेखा तो कंपैटिबिलिटी को बता रही है, और ये रेखा आपके बिजनेस को बता रही है। अब ये रेखा जो है इसके ऊपर कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है, देख रहे हो, ये डिस्टर्बेंस चल रही है।
अब ये डिस्टर्बेंस जो है ये क्या कहती हैं, ये देखो, ये अभी मैं समझाऊंगा। मैंने लिखा इनका कोई बिगाड़ भी नहीं सकता, लेकिन दूसरे व्यक्ति का होगा। पार्टनरशिप वर्ड लिख रहा था, मैंने कहा ये पार्टनरशिप का क्या मतलब है? अरे सर, वो कैबिन जो होता है वो शेयरिंग में होता है। ओहो, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, बताऊंगा, समझाऊंगा आपको। सारी चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ छुपा होता है, आप लोग बहुत गलती करते हो, चीज़ों को नहीं समझ पाते। तो अब मैंने लिखा इनकी लाइफ में, हम 52 साल पर हम गए थे तो हमने कहा था कि इनकी हेल्थ ख़राब होगी, यही कहा था ना जी। अब उसके आगे देखते हैं, ये देखो 52, 53, 54, 55, 56, इसके आगे एक रेखा ऐसे गई और एक रेखा ऐसे गई, ठीक है। अब यहाँ से ये रेखा शुरू हो रखी है, तो मुझे तो समझ आ रही है ना, ये बाहर जाना चाह रहे हैं, कहीं और जाकर कुछ करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप 57 साल, 58 साल चेंज किया जा सकता है, आप चेंज कर लीजिएगा। 60-61 साल सही जाएगा, लेकिन 61 साल 1 महीने से दिक्कतें आएंगी। 64 साल तक आपकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी, और 65 साल से ठीक रहेगा। 65 से 70 साल ठीक है, लेकिन आपके लिए ठीक है, दूसरा व्यक्ति आप पे तंग करेगा, उसका नुकसान होगा, आपका नहीं होगा। ये क्यों वर्ड बोल रहा हूं, समझो। देखो, 3 चीज़ों को देखा करो। पहले तो इस वाले स्क्वायर को देख लिया आपने, ठीक है। ये एक इंटरसेक्ट वाली रेखा को देखो, यहाँ से इन रेखाओं को की चाल को पकड़ो, और उसके बाद जीवन रेखा पर ये गतिविधियाँ देखो कि अगर ये रेखा उल्टी गंगा बह रही है। उल्टी गंगा का क्या मतलब होता है कि इसके बाद से जो है थोड़े से खर्चे ज़्यादा होंगे, आपके हिसाब से समय नहीं चलेगा। तो यानी ये कोई टाइम ऐसा है जिसके बाद जो है आपको दिक्कत आएगी। तो इट मीन्स ये रेखाएं यहाँ तक तो आपको जो है ये इंडिकेट कर रही हैं कि आप ट्रांसफ़र जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। अब यहाँ राहु के प्रभाव आने शुरू हो गए, देख लो, चीज़ें तो शुरू हो रही हैं आपकी। यहाँ पर देखो, ये बॉक्स बने हुए हैं, चीज़ें तो शुरू हो रही हैं, लेकिन काम में अड़चने या काम थोड़ा सा स्लो डाउन जरूर रहेगा। 61 से 64 साल पे दिक्कतें आएंगी, लेकिन हाँ 60-61 साल तक ठीक रहेगा, ये तो कंफर्म्ड है। यानी चेंज करना बेनिफिट है, दूसरी स्टेट में जाना आपके लिए, क्योंकि हाथ में ये रेखा लिखी हुई है, ठीक। 65वां साल सही जाएगा, और उसके बाद 65 साल से 1 महीने से लेकर जो है ये 65वां साल, 64 से 65 साल जो है ये ठीक जाएगा। 65 साल से लेकर 70 साल गुड टाइम तो लिखा है मैंने, समझते रहो, गुड टाइम तो लिखा है, लेकिन यहाँ पर ये जो डिस्टर्बेंस है ना, ये जो डिस्टर्बेंस है, इसको पीछे देखता हूँ ना मैं, तो देखो ये इन वाली जगह पर, तीसरे वाले पोर्शन पर ना डिस्टर्बेंस आ रही है। यानी कोई व्यक्ति आपको तंग जरूर करेगा आपको। यानी आपकी लाइफ में मैंने लिखा है कि 65 से 70 साल ठीक टाइम पीरियड है, लेकिन यहाँ कोई ना कोई तंगी जरूर आएगी। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप आगे बढ़ना, और आपकी लाइफ में जो है आपका नुकसान नहीं कर सकता है कोई। देख रहे हो आप, इन्हीं टाइम पीरियड्स पर इनकी कंपैटिबिलिटी को पकड़ रहे, कमी आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर पकड़ के चलते हैं। इसमें देखो, ये आपकी कंपैटिबिलिटी डार्क हो गई, पैसा कमाने के लिए हो रही है। तो यानी आपने यहाँ से समझना होता है कि पामिस्ट्री को किस लेवल पर लेके जाना है। फिर 76 से लेकर आपका 80 साल तक हेल्थ इश्यूज बहुत ख़राब रहेंगे। देखो क्या होता है कि जब नीचे के टाइम पीरियड पर आपकी लाइफ आपकी कुछ ख़राब होने शुरू हो जाती है ना, तो वहाँ दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। ये रेखा जब पतली होनी शुरू हो जाए, या तो बिल्कुल मोटी हो तो बिल्कुल मोटी रहे कुछ, लेकिन ये पतली होनी शुरू हो रही है तो दिक्कत आएगी। कौन कौन सी बीमारियाँ लगेंगी 76 साल के बाद? वैसे तो अभी लगनी शुरू हो गई, जैसे मैंने हार्ट जो 52 साल पे बताया था वो है थायराइड। फिर शुक्र की बीमारियाँ लगेंगी डेफिनेटली, एक गुरु की, एक शुक्र की, गुरु की और शुक्र की। गुरु की बीमारियाँ कौन कौन सी होती हैं? फैटी लीवर, शुक्र की यूरिन पे इन्फेक्शन, ठीक है, और इसके अलावा थायराइड। और कौन कौन सी बीमारियां होंगी आपको? तलवों में दर्द होना, बीपी, शुगर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है, और हीमोग्लोबिन कम होना, ये सारी चीज़ें आपको लगेंगी। तो अपनी सेहत का ध्यान आपने पहले से ही रखना है, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखकर आगे चलना।
देखो लेफ्ट हैंड में दो चीज़ें की फॉर्मूले दिखाता हूँ। एक रेखा ऐसे गई, एक रेखा ऐसे गई, घूम के जा रही। ये रेखा जब आई है ना, ये रेखा आई, ये क्या करवाएगी? देखो ये टाइम पीरियड पर ये रेखा आपको माइग्रेशन करा, दो रेखा बनी है ना, एक रेखा मुड़ रही थी और एक रेखा और पीछे से निकल गई, तो माइग्रेशन। और एक रेखा जब यहाँ निकली है तो इट मीन्स ये माइग्रेशन तय है आपकी। तो मैंने आपको कहा 57 साल जो है और 58 साल वो सही रहेगा आपकी लाइफ में, कि वहाँ पर आप चेंज किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई जी। सर जी ज़रा ये बताओ कि लेफ्ट हैंड में ये रेखा का मतलब क्या है? ये हृदय रेखा से जो निकल के आई है, इसका क्या मतलब होता है? आप ऐसे पूछोगे, जब तक मैं किताब नहीं पढ़ूंगा मुझे कैसे पता कि ये क्या मतलब है? देखो ये 20 साल निकला, 20, ठीक है, ये देखो यहाँ पर 20 था ना, ये देखो ये वाली रेखा आई 21, 22, 23, 24, 25। ये 25 साल के बाद एक 26 साल वाली रेखा जो है ये वाली, ये किस लिए है? सर ये तो शादी की कुंज रेखा है। अच्छा शादी की रेखा है तो वो सूर्य पर्वत पर पहुंचनी चाहिए थी ना, तभी तो शादी होगी। ये लो जी, ये पहुँचा दी हमने यहाँ से। चलो चलो, अच्छा सूर्य पर्वत पर ये फॉर्मेशन है। ओह हो, अच्छा अच्छा अच्छा, 26वां साल ये। अच्छा सर ये माइंड लाइन पर नीचे यव का निशान क्यों बनाया हुआ है? ये क्या दिक्कत आएगी इनको? नहीं नहीं, अब ये असल में क्या ना 28-29 साल में ना इनके घर में कोई बीमार भी होगा ना, तो वो दिक्कत के लिए यव का निशान जो है तो ये बीच में डाल दिया गया है। अच्छा 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 अच्छा, ये वो चीज़ है। तो अब बताओ, वो लेफ्ट हैंड को भी वही बता रहा हूँ। आपने कहा लेफ्ट हैंड मत बताइए, राइट हैंड बताइए। मैंने राइट से बता दिया, लेफ़्ट को मैंने पढ़ चुका था, मुझे पता था कि मैंने क्या क्या कहना है, मुझे पता है इन रेखाओं का क्या मतलब है। कहीं भी पढ़ लो फार्मूला वही रहेगा, नहीं चेंज हो सकता। ठीक है, अब जो एक समराइज करके बता देता हूँ कि करना क्या है। देखो आपकी लाइफ में चेंज करना, आपने एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना है, चले जाइए। 57-58 साल चेंज का मैंने लिख दिया है, और उसके बाद यहाँ से लेकर 61 साल तक जो है वो सही चलेगा। लेकिन 61 साल 2 या 3 महीने से 64 साल में कमियाँ जरूर आएंगी। इसके लिए राहु का उपाय दूंगा, राहु का उपाय करते रहिएगा, कुछ ना कुछ जरूर आपको उसमें सहूलियत मिलेगी। आप में जो मुश्किल से जो चीज़ें आपको पैसा कमाने में आएगी दिक्कत, वो स्मूथ करेगा। ठीक है, राहु 65वां साल फिर जो है 64 से 65 ठीक जाएगा, लेकिन 65 से 70 साल भी ठीक है, लेकिन यहाँ कोई ना कोई तंग जरूर करेगा, और इसमें कुछ ना कुछ बीमारियों की रेखा जरूर है इसके अंदर। ठीक है, और फिर आपका 76 से 80 साल जो है हेल्थ इश्यूज आपका बहुत डाउन जाएंगे, इसलिए राहु का उपाय जरूर करना है और अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखना है। ठीक है, आपके लिए इतना ही कहूँगा कि कुछ चीज़ों को, जैसे ये रेखाएं यहाँ पर बनी हैं, ये क्या है, ये आपको मैंने कहा ना कोई तंग जरूर करेगा, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनकी कंपैटिबिलिटी स्ट्रांग है, इनकी कंपैटिबिलिटी स्ट्रांग है। आप अपनी लाइफ में कमाओगे, लेकिन मुसीबतें आएंगी आपकी लाइफ में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन जैसे देते हो मैं तो वैसे ही करता हूँ। कमी आपकी है, मेरी नहीं है। बहुत कुछ पकड़ आप दे सकते थे, मैं सही से एक एक रेखा को पकड़ के बता सकता था क्वेश्चन वाइज, लेकिन मैं हाथ रीड कर लिया था और आपको केवल ये दिखाना चाहता था कि गलती पर हो। आपने कहा कि मेरी लाइफ में हेल्थ और वेल्थ के बारे में बताइए, और मेरे स्वास्थ्य, कोई स्वास्थ्य का चिन्ह नहीं है, कोई कुछ नहीं है आपके हाथ में, याद रख लीजिएगा। अब जो समय जैसा कहा है उसे वैसे ही आपने करना है। चेंजिंग अच्छी है। यहाँ से 61 साल का सफ़र ठीक है, 61 से 64 में दिक्कत आएगी, 65 जो है ठीक जाएगा, 64 से 65 ठीक है, और 65 साल से 70 साल आपको तंग करेंगे, लेकिन चाहे वो शेयरिंग बेसिस पर हो या चाहे जैसे मर्जी हो, यहाँ मुसीबतें थोड़ी सी परेशानी, लेकिन आपके लिए मैंने लिख दिया गुड फॉर यू। गुड फॉर यू है वो तंग करे उसका नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन 76 साल से 70 साल के बाद तो आपने, मैंने देखा कि जो है पैसा की जो है वो प्रैक्टिस वगैरह थोड़ी सी कम कर दी है आपने। ठीक है, और उसके बाद जो है कहीं 71 से 73 पे छोटी सी इन्वेस्टमेंट जरूर देख रहा था मैं। ठीक है, वो मैंने ज़रूर देखी है। आपके हाथ में कुछ साइन देखे थे मैंने, राइट हैंड पर वहाँ पे बॉक्स बना हुआ देखा था। 76 से 80 साल सही नहीं है, ये है आपके हाथ का विश्लेषण। ठीक है,
क्या मुझे उंगलियां दिखा रहे हो कि ये उंगली टेढ़ी है तो धार्मिक होगा है? और ये कहाँ की जो पामिस्ट्री, मैंने मांगी नहीं थी आपसे उंगलियां, मुझे उंगलियों से कोई मतलब नहीं, ये एडवांस पामिस्ट्री। ठीक है, तो आगे से हर किसी से चाहता हूँ कि क्वेश्चंस दो, तह तक पहुँचूँगा। ठीक है, ये तो मैंने दिखाया, एक ट्रेलर दिखाया है कि गलती कर रहे थे, इस तरीके से मत कीजिए। ठीक है, राहु का उपाय ज़रूर ले लीजिएगा मेरे से, और अपनी सेहत का ध्यान रखना है। धन्यवाद।